मोमोगु टीम ने रेगिस्तान में एक बेहद चौंकाने वाली खोज की। उनकी आंखों के सामने अचानक अनगिनत रहस्यमयी पत्थर की मूर्तियां प्रकट हो गईं। हैरानी की बात यह थी कि सभी मूर्तियां पूरी तरह सुरक्षित थीं, लेकिन उनमें से एक मूर्ति का आधा शरीर गायब था। वे इस अजीब दृश्य को समझ ही रहे थे कि अचानक 300 मूर्तियां एक साथ रोने लगीं और उनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि उबलती हुई गर्म रेत बहने लगी। यह देखकर सभी लोग घबरा गए। वहीं श्यांग पार्टी का बूढ़ा आदमी डर के मारे जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा और लगातार मूर्तियों को प्रणाम करने लगा। तभी हालात और भी भयावह हो गए। जैसे ही मूर्तियों की आंखों से रेत बहना रुका, कुछ ही दूरी पर एक भयानक रेतीला तूफान उठ खड़ा हुआ, जिसके साथ बिजली कड़कने और जोरदार गड़गड़ाहट होने लगी। अचानक काले रेगिस्तान जैसे इस दृश्य को देखकर सभी लोग घोर घबराहट में पड़ गए। हालात तब और बिगड़ गए जब श्यांग लाओ ऊंट लेकर भाग चुका था। मजबूर होकर सभी लोग मूर्तियों के पीछे छिप गए और तूफान से बचने के लिए रस्सियों को मूर्तियों से बांध लिया। इसी दौरान लाओ हु जमीन से कान लगाकर सुनने लगा और 16 अक्षरों वाली यिन यांग फेंगशुई विद्या का उपयोग कर जल्दी ही जीवन द्वार खोज लिया, जो उसी आधी मूर्ति के नीचे था। उसने सबको उसी ओर दौड़ने के लिए कहा। जैसे जैसे तूफान पास आता गया, दो साथी रेत में धंस गए। बाकी लोग रस्सियों के सहारे बचे रहे। तभी अचानक रस्सी टूट गई, लेकिन लाओ हु ने समय रहते उसे पकड़ लिया और सबकी जान बच गई। तेज हवा उन्हें लगभग उड़ा ही ले गई थी और सामने बवंडर लगातार नजदीक आ रहा था। तभी लाओ हु ने देखा कि एक मूर्ति धंस रही है। उसने तुरंत हुक फेंककर उसे मूर्ति में फंसा दिया और जबरदस्त खिंचाव के साथ सभी लोग रेत में नीचे खींचते चले गए। जब वे उठे तो खुद को एक रहस्यमयी भूमिगत महल में पाया। चारों ओर हजारों कंकाल बिखरे थे। तब उन्हें एहसास हुआ कि वे जिंगजुए प्राचीन नगर की बलिखाई में आ चुके हैं। हैरानी की बात यह थी कि कंकालों में कब्र लुटेरों की लाशें भी मिली हुई थीं। तभी प्रोफेसर की नजर एक कांसे की बख्तर पर पड़ी। वह उसे ब्रश से जांचने लगा, जबकि मोटा आदमी उपकरण इकट्ठा करने लगा। लेकिन तभी एक डरावना दृश्य से सिर घुमाया और कांसे की बख्तर गायब हो चुकी थी। पास खड़े साथी के चेहरे पर डर साफ था, क्योंकि उनके पीछे वह कांसे की बख्तर खुद हिलने लगी थी।